नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को बीजेपी का ऑफर, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी में हैं उपेक्षित, सही फैसला लेकर कांग्रेस को जवाब देने की दी सलाह। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में जाने से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का बड़ा चेहरा गोविंद सिंह ही बचे हैं, इसीलिए बीजेपी उनको ऑफर देकर कांग्रेसी खेमा में हड़कंप मचाना चाह रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, डॉक्टर गोविंद सिंह अवैध उत्खनन के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। ऐसे में बीजेपी इस तरीके का बयान उनकी घबराहट को दर्शाती है। गोविंद सिंह सोनिया गांधी और कमलनाथ के साथ खड़े हैं। ग्वालियर में 3 दिनों के बीजेपी के मेगा शो का आज कांग्रेस देगी जवाब। पार्टी के दिग्गज नेता ग्वालियर में जुटेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं इससे पहले ग्वालियर में बीजेपी ने 3 दिन का मेगा शो किया था, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग में सदस्यता अभियान चलाया गया। बीजेपी का दावा है कि उसने चंबल संभाग में 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया है। मध्य प्रदेश सरकार का नया और अत्याधुनिक विमान भोपाल पहुंच गया। 60 करोड़ रुपए कीमत वाले इस विमान का नाम बीच क्राफ्ट किंग एयर B250 है। अब सीएम शिवराज इसी विमान से यात्रा करेंगे। देर रात उमा भारती विदिशा पहुंची, जहां राधा अष्टमी पर राधा रानी के दर्शन किए। साल में एक बार सिर्फ राधा अष्टमी पर खुलता है राधा रानी का मंदिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनुआ भान टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का आज करेंगे लोकार्पण। दोपहर में मध्य प्रदेश मंडी अधिनियम के संबंध में करेंगे बैठक। शाम में मेट्रो रेल कंपनी संचालक मंडल की बैठक में करेंगे शिरकत। उपचुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग ने सरकार की बढ़ाई टेंशन। 27% आरक्षण की मांग नहीं पूरा करने चुनाव बहिष्कार और आंदोलन की दी धमकी। पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बंगला सील, 3 से 4 बार दिया गया था नोटिस। सामान निकालने के लिए अब करना होगा आवेदन। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में कांग्रेसियों ने छिड़का गंगाजल। बीजेपी के सदस्यता अभियान का जताया विरोध, कहा आयोजन से अशुद्ध हो गया मैदान। बैतूल में प्रशासन की कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस विधायक निलय डागा, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। चालानी कार्रवाई कर रहे थे अधिकारी। अशोकनगर में चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने मंच से दी अफसरों को धमकी, कहा कांग्रेसी कार्यकर्ता पर कोई आंच आई तो बजा देंगे ईंट से ईंट। बुरहानपुर जिला कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुमित्रा देवी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उपचुनाव में कारगुजारी जनता के सामने उजागर करने की कही बात। इनकम टैक्स रेड मामले में बड़ा खुलासा, 9 महीने की छानबीन में 112 बेनामी संपत्ति, 18 कंपनियों की पड़ताल। कारोबारी अश्विनी मिश्रा से भी मिला कनेक्शन। शिवपुरी में त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट पर पुलिस। बम स्क्वाड ने शहर के मुख्य इलाकों में की चेकिंग। पुलिस चेकिंग से सख्ते में हैं लोग। बसों का टैक्स माफ करने के साथ बढ़ सकता है किराया। सरकार बसों के 3 महीने का 210 करोड़ टैक्स कर सकती है माफ। विधायक कुणाल चौधरी ने मालवा निमाड़ में सर्वे शुरू नहीं होने पर कृषि मंत्री कमल पटेल पर साधा निशाना, कहा किसानों को तत्काल राहत की जरूरत। लोकायुक्त की टीम ने ग्वालियर के कुमरपुरा में शिक्षक के घर मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत। शिवपुरी में गिट्टी से भरा डंपर पलटा, गिट्टी के नीचे दबा युवक। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर बचाई जान। गुना में ग्राम कोटवार ने पुलिस माफ कीजिएगा पेट्रोल डालकर खुद को किया के हवाले, मौके पर ही हुई मौत। उज्जैन में सिंघाड़े का आटा खाने से 10 महिलाओं की तबीयत खराब, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिंगरौली में एनएच पर कोयले से भरे ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, लोगों ने किया हाईवे जाम। मैन की हत्या के सिरफिरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीड़ी नहीं देने पर हत्यारे ने कुल्हाड़ी से किए थे कई वार। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मेजर मिनरल्स पर है सरकार का फोकस, जल्द ही खनिज नीति में करने जा रहे बदलाव। बैतूल में पारसडोहो जलप्रपात में मौत को चुनौती दे रहे कुछ लोग, जलप्रपात की बीच चट्टानों में मस्ती करते दिख रहे हैं लोग। शाहजहांपुर में पार्वती नदी पर बने डैम में बाइक सहित नदी में गिरे युवक का शव बरामद, डैम की दीवार पार करने के दौरान हुआ हादसा। बड़वानी के राजघाट में नर्मदा नदी पहुंची खतरे के निशान के पार, जलस्तर बढ़ने से नर्मदा पर बना पुल हुआ जलमग्न। जबलपुर में सेमरा गांव से चरगवां को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग और उस पर बनी पुलिया बारिश में बही, 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी सड़क।
खंडवा के कटार गांव में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान 2 युवतियों की डूबने से मौत। गोताखोरों ने दोनों युवतियों के निकाले शव। होशंगाबाद में बारिश और बाढ़ के कारण नर्मदा सहित सभी नदियां, झरने उफान पर। सेल्फी के चक्कर में लोग दे रहे हादसों को न्योता। रतलाम के जामड़ पाटली नदी किनारे सेल्फी लेने पहुंच रहे लोग, कभी भी हो सकता है हादसा। इंदौर में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। जिले में 27 से 29 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सिंगरौली में 20 अगस्त से लापता युवक का शव पुलिस ने की बरामद। मामले में 3 आरोपियों को भी किया गया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में 5 लोगों के सुसाइड मामले को लेकर व्यापारियों ने किया बाजार बंद। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में युवक और युवती ने की खुदकुशी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। अलीराजपुर में एक मकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदौर में सांवेर रोड पर सालों से अधूरे पड़े जेल भवन के निर्माण पर हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रमुख सचिवों की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। इंदौर से 2 नई फ्लाइट शुरू, रायपुर के लिए और दूसरी अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा की शुरुआत। इंडिगो एयरलाइंस ने दी है सौगात। होशंगाबाद में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट के नए भवन का लोकार्पण। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया लोकार्पण। हरदा में सोयाबीन की खराब हुई फसल के दाम की को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़वानी के नवाड़ फलिया गांव में सड़क खराब होने से मरीजों को कंधे पर बैठाकर ले जा रहे लोग। 3 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद मिलती है एम्बुलेंस। इंदौर कलेक्टर ने सनावदिया गांव में सोयाबीन की फसल का किया मुआयना। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से मौके पर की चर्चा। सीहोर में सोयाबीन की खराब फसल को लेकर किसान परेशान। किसान ने कलेक्टर से की मुआवजे की मांग। जबलपुर कलेक्ट्रेट पर बैंड बाजा एसोसिएशन ने बैंड बजाकर किया प्रदर्शन। सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। त्योहारों को देखते हुए जबलपुर के अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया। जीवाजी विश्वविद्यालय में ओपन बुक सिस्टम से होगी परीक्षा। छात्र घर बैठे देंगे परीक्षा। व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। जबलपुर में सीवर लाइन के काम को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर लगाई फटकार। कहा विकास की तरफ सरकार का ध्यान नहीं। जबलपुर में निगम के ऑर्गेनिक खाद प्लांट बंद होने से लोगों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। इंदौर की हुकुमचंद मिल के करीब 6000 मजदूरों के लिए ये राहत भरी खबर। नगर निगम हुकुमचंद मिल की 42 एकड़ से ज्यादा जमीन को विकसित कर उसे बेचेगा और उससे जो भी रकम मिलेगी उससे सबसे पहले मजदूरों का 228 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। वहीं 57,542 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की संख्या 7,10,000 है। 23,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए हैं और 836 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 187 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,860 हुई है। मेडिकल बुलेटिन में 3 नई मौतों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर और तेज हो गया है। राज्य में 24 घंटे में मिले सबसे अधिक 3,287 नए कोरोना पॉजिटिव। रायपुर में मिले सबसे अधिक 455 नए मरीज। मंगलवार को कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 9,388 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 23,341 तक जा पहुंची है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 221 लोगों की मौत हुई है। अब तक 13,732 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों में दहशत है। राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर दी पॉजिटिव होने की जानकारी। कहा भी ठीक हूं, डॉक्टरों की निगरानी में। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। कहा आने वाले दिनों में चौंकाने वाले आएंगे आंकड़े। नए केस के अलावा मौत का भी बढ़ सकता है आंकड़ा। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कोरोना को रोकने के लिए हमने धारावी और दिल्ली मॉडल को अपनाया है। हमने टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हमारी सरकार होगी सफल। महासमुंद में सेक्स वर्करों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। सोमवार को तुमगांव में मिली 8 महिलाओं में से 2 को कोरोना। जांच के लिए
गई पुलिस टीम के सदस्यों का होगा कोरोना टेस्ट। संपर्क में आए लोगों की भी तलाश जारी। कवर्धा में मंगलवार को एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। जिले में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत का यह पहला मामला है। शंकरनगर टर्निंग पॉइंट चौक पर बने शेड का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। शाम को होने वाले कार्यक्रम में कई मंत्री और महापौर भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब रेंज स्तर पर खुलेंगे साइबर थाने। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी बनेगा साइबर थाना। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिलासपुर से पहली हवाई सेवा का रास्ता साफ। लंबे समय बाद बिलासपुर को मिली हवाई सेवा की सौगात। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिलासपुर से भोपाल के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बिलासपुर भोपाल कॉमर्शियल विमान सेवा शुरू करने के निर्णय का किया स्वागत। साथ ही सीएम ने ट्वीट कर लिखा, बिलासपुर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरीय शहरों से जोड़ने से छत्तीसगढ़ वास्तविक रूप से होता है लाभान्वित। बिलासपुर से भोपाल के लिए हवाई सेवा शुरू करने के फैसले पर सांसद अरुण साव ने भी स्वागत किया है। बिलासपुर वासियों को दी सौगात पर उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। रायपुर के लिए देश के 4 प्रमुख शहरों से सीधी उड़ान सेवा से जुड़ गई एक निजी एयरलाइंस ने अहमदाबाद, इंदौर, भुवनेश्वर और लखनऊ के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से पहले ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी बोली में किताबों का कराया गया प्रकाशन। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर पाठ्य पुस्तक निगम ने कई क्षेत्रीय भाषाओं में किताबों का प्रकाशन करवाया है। सरकार को अपना किया गया वादा याद दिलाने के लिए प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने किया विधानसभा का घेराव, लेकिन उनको स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने ही रोक दिया गया। बिलासपुर के ओसलापुर गुप्ता कॉलोनी में महिला पंचायत सचिव की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिली लाश। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच की शुरू। बलौदा बाजार के सिद्धखोल जल प्रपात बहुत सुंदर प्राकृतिक नजारे बना रहा है, जिसे देखने लोग पहुंच रहे हैं। वहीं लगा बलार जलाशय भी 9 साल बाद लबालब भर गया है। कोरबा में तेज रफ्तार हाईवा उर्गा मार्ग में बिना रेलिंग वाली पुल से पलटकर नीचे गिरा। इस घटना में ड्राइवर बाल बाल बचा। कोरबा में 3 बजे के बाद भी दुकान खोलकर रखे ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची निगम की टीम। वार्निंग देकर दुकान कराई बंद। कोरबा के 2000 आदिवासी परिवारों को अगस्त महीने का नहीं मिला पीडीएस से राशन, जिससे उनको परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। वहीं प्रशासन सड़क खराब होने का दे रहा हवाला। बेमेतरा में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में चोरी करने की कोशिश। चोरी के प्रयास की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था तैनात। बिलासपुर शहर के कोनी इलाके में इल्ली ने पेड़ को चट कर दिया। कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों के लिए यह शोध का विषय बन गया। कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने पेड़ का और इल्ली का परीक्षण किया। दुर्ग के जेवरा सिरसा में तैनात फिजिक्स की लेक्चरर सपना सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। पूरे देश से 47 शिक्षकों को चयनित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र शिक्षिका सपना सोनी है। जगदलपुर में कोरोना से मरने वालों के शव मुक्तिधाम में दफनाए जाने को लेकर बवाल। प्रवीर वार्ड के लोगों ने किया चक्का जाम। पहले भी मुक्तिधाम में दफनाया गया था शव। मुंगेली के लोरमी थाने में रेप की शिकार युवती ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जगदलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। युवाओं से ठगों ने करीब 50 लाख रुपए की ठगी की है। युवक युवतियों ने कुछ सरकारी कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, फिर भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है और वे अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद जगदलपुर में पब्लिक वॉइस संस्था ने कलेक्ट्रेट के सामने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। रायपुर में डीजे धमाल लाइट वालों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में घोड़ी बग्घी वाले भी हुए शामिल। कोरोना काल में पिछले 5 महीने से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिससे इनका काम धंधा चौपट है और इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जशपुर के भड़िया गांव के बीचों बीच बहने वाली घगिया नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ग्रामीण खासे परेशान है। ग्रामीण जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर है।